जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट होने वाली है वो है आपकी 27 तारीख की और फर्स्ट शिफ्ट है। और इसके साथ में आपका जो सोल्यूशन होगा वो मैथ्स का दिया जाएगा, ठीक है। और 25 क्वेश्चन होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से कराने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देना अगर हो सके तो, ठीक है। तो अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ है वो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो उसका नंबर है उसके अंदर 10% की वृद्धि हो जाती है। अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो मैं उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी कि मैं उसको, यानी कि 10 से 11 के 11, यानी कि अगर 10% की अगर वृद्धि हो रही है तो उसको मैं 1/10, यानी कि जो रियल वैल्यू होगी वो 10 में कितने की वृद्धि हो रही है, यानी कि एक की, यानी कि वो वैल्यू 10 से कितने की हो जाएगी, 11 की हो जाएगी, ठीक है। यानी कि और उसके बाद में बढ़ी हुई संख्या में कितने की 20% की कमी हो रही है, यानी कि जो 20% को अगर मैं कैसे लिखूंगा, अगर फ्रैक्शन में रखूंगा तो 1/5, और यहाँ पे क्या हो रही है, कमी, यानी कि ये जो आपका 1 यूनिट है वो कम है। यानी कि आप क्या जो कह दोगे कि जो 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि अगर मैं अब देखता हूँ तो यहाँ से, ठीक है, जो कटता है वो काट दो, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, यानी कि 5 पंजे 25 और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। यानी कि पहले वो वैल्यू कितनी थी 25, अब कितनी हो गई 22। तो क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध वृद्धि या कमी बतानी है, तो कितने की कमी हो गई है, यानी कि 3 की कमी हो गई है। कितने पे कमी हो गई है, यानी कि 25 पे कमी हो गई है। इंटू में कितना हो जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 4 दिया कितना हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर का मान बताना है, जबकि x और y की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉमिनल से क्वेश्चन है और मतलब विदाउट पेन एंड पेपर भी हो जाएगा। x इजिकल टू में 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 4y² इजिकल टू में 40 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है इसको मैं सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूंगा और इस वाली वैल्यू को आराम से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे कि यहाँ पे जो एक्स वाई है, यानी कि एक्स वाई है और एक्स वाई कितने तरीके से, अगर मैं सिंपल तरीके से देखूँ तो कितने तरीके से मैं ले सकता हूँ, यानी कि 6:1 कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, यानी कि 2:3 कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, यानी कि 3:2 करूंगा या फिर 2:3 करूंगा, या इसको क्या, या इसको करूंगा 1:6 या इसको करूंगा 3:2, ठीक है। यही दो कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू देखनी है। अगर देखो, अगर मैं x इजिकल टू 6 रखता हूँ तो 6 कितना हो जाएगा 36, और y की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो 4 एकम 4, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि x की वैल्यू कितनी है 6 और ये बड़ा होना चाहिए 2y से, और आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी 1 है, यानी कि देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है। तो बस मेरे को समझ में आ जाएगा यहीं देख के कि ये वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका आंसर, यानी कि ये जो आपने वैल्यू एज्यूम करी है, ठीक है, ये जो आपने वैल्यू एज्यूम करी है ये एकदम राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देख लेंगे जो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यानी कि x-2y, ठीक, x-2y पूछा है। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी है, यानी कि x की वैल्यू 6 हो जाएगी और 2y, y की वैल्यू आपने कितनी एज्यूम करी है, 1 एज्यूम करी है, तो y की वैल्यू 1, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 आपका आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन थर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 52 लड़कियों का औसत कितना वजन है, यानी कि 47 kg है, तो उनके वजनों का योग बताना है। नॉर्मल सी बात है, यानी कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 52, और जो इनका वेट की बात हो रही है वो कितनी है 47 kg। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो जो आपका आंसर होगा, यानी कि 47 दूनी कितना होता है 94, यानी कि देखो 4 यहाँ पे हो जाएगा और 9 इसका कैरी हो जाएगा, 47 पंचे कितना हो जाएगा नहीं पता, ठीक है। तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो 47 को अगर मैं तोड़ूं तो कैसे लिखूंगा, यानी कि 40 प्लस में 7 लिख दूंगा, है ना। अगर मैं 40 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 40 पंजे 200 हो जाएगा, और 7 दूनी थोड़ा सा
चलो कोई बात नहीं, आप 47 से कर लो यार, वैसे भी कर सकते हैं। खैर 47 से कर लेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, यानी कि 47 दूनी कितना हो जाएगा 94 की 9, और 47 पंचे यानी कि 40 पंचे 200, और 7 पंचे 35, 235, और 9 कितना हो जाएगा 244। यानी कि जो आपका ऑप्शन कौन सा है, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे, जो आपका आंसर होगा ना वो आपका 5 और 2, यानी कि जो 5 और 2 जो होता है वो 13 × 4 का मल्टीपल होता है, यानी कि 47 किसका मल्टीपल है, इसको मैं कह सकता हूँ कि 47 का ही मल्टीपल है, यानी कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो आपका 47 का मल्टीपल होगा और लेकिन जो 47 है वो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो मैं यहाँ पे 13 और 4 का मल्टीपल चेक कर लूंगा, और जो 4 का मल्टीपल अगर चेक करता हूँ तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता और ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है और ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। तो आपके पास में 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से आप इसके अंदर डीएस भी चेक कर सकते हो, जैसे 5 4 9 और 4 2 6, यहाँ पे डीएस कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना चाहिए 4 3 12 और 2 14, 14 पे कितना होना डीएस 5 आना चाहिए, यानी कि 5 2 7 हो जाएगा, और 7 4 11 की 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 का कितना होता है यानी कि 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या चेक कर सकते हो, देखो लास्ट डेट चेक कर सकते थे, लेकिन लास्ट डेट आपकी 4 है तो ये दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही मल्टीपल से काट दिया। डीएस भी चेक कर सकते हो और मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां, ठीक है, और जिनके 50 अंकों की एक परीक्षा में औसत जो है 42 अंक प्राप्त किए हैं। किसने 42 अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि लड़कियों ने करे हैं, यानी कि गर्ल्स ने कितने करे हैं, यानी कि 42। ठीक है, अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं तो 42 इनको एवरेज मार्क्स मिले हैं, और अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूं तो वो देख लेते हैं। जबकि यदि कक्षा के औसत अंक कितने हैं 36 हैं, तो लड़कों का औसत अंक पूछ रहे क्या हो जाएगा। लड़कों का औसत अंक आपको नहीं पता, इसको आप x मान लो, और जो पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है 36 है। इसको मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से देखूंगा, यानी कि 42 में से। अच्छा एक बार बताओ, यानी कि ये जो गर्ल्स थी वो कितनी थी, यानी कि 20, और अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 25। अगर मैं इसका रेशो निकालता हूँ तो 5 चौक 20 और 5 पंचे 25 हो जाएगा। यानी कि अब देखो यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ कह सकते हो कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 के बटे में 5। आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6 चौक 24 के बटे में कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.8। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो डेफिनेटली ये वाला नंबर क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि 36 में से 4.8 घटा दूंगा मैं, यानी कि इस 36 में से 4.8 घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, लार्ज मेरे को 2 मिल जाएगा, और एक ही ऑप्शन है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे मेरे को लार्ज दिखाई दे रहा है कितना 2, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी विश्वविद्यालय के वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिवर्ष 5% की क्या हो रही है, वृद्धि होती है, यानी कि हर साल 5% बढ़ जाते हैं बच्चे। यदि वर्तमान में उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यानी कि 2400 है। ठीक, तो बोल रहा है कि तो 3 वर्षों के बाद में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। आपको पता है कि हर साल कितना बढ़ रहा है, यानी कि 5 बढ़ रहा है। ठीक है, 5% से बढ़ रहा है, तो आप क्या कर दोगे, यानी कि 105 के बटे में 100 कर दोगे पहला साल। दूसरे साल क्या हो जाएगा, यानी कि 105 के बटे में 100 हो जाएगा, और अगर तीसरे साल की बात करोगे क्या कितना हो जाएगा, यानी कि 105 के बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे आप काट दोगे और जो आपका आएगा वो आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 6 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे और कुछ कटता है तो ठीक है, और कुछ तो यहाँ पे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी 100 है तो इसको मैं 2 पॉइंट के बाद में मैं यहाँ पे लगा लूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास कितना बचा था 6, 105 और इंटू में 21 और इंटू में 21। ठीक है, यानी कि अगर मैं 21 देखता हूँ, 1 एकम 1 पंचे 5 6 30, यानी कि लार्ज आपका 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन 2 जीरो यहाँ पे है तो फिर मैं 1 जीरो यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, 1 जीरो यहाँ से काट देता हूँ, कैसे, यानी कि 2 3 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, और 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब मेरे को यहाँ से लार्ज मेरे को मिलेगा 1 एकम 1, ठीक, और 1 एकम 1, और 1 तिया कितना हो जाएगा 3, या 21 को करता हूँ तो कितना हो जाएगा 92 61 हो जाएगा, और इसको मैं 3 से करता हूँ तो 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है,
और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 नेम 27 और ये कितना हो जाएगा 28, यानी कि 2878.3 हो जाएगा। 2878.3 यानी कि ऑप्शन आपको डी में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मल्टीपल मेरे को लार्ज रेट मेरे को क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा नहीं, ठीक है, मैं देखना या फिर मेरे को ध्यान नहीं दिया मैंने इस चीज़ को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका अप्रोक्सीमेशन में, और अप्रोक्सीमेशन में आपका लार्ज रेट आपका नहीं पता चलता है। यहाँ पे आपका डीएस नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका मल्टीपल नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे जब भी आपका क्वेश्चन क्या हो, आपका क्वेश्चन हो आपका क्वेश्चन यानी कि अप्रोक्सीमेशन में पूछा हुआ हो, तो वहां पे ये सब चीजें नहीं लगेंगी, तो आगे से ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे वाला क्वेश्चन कौन सा है, यानी कि साइन 4 थीटा, ठीक है, साइन 4 थीटा प्लस में साइन 2 थीटा और कॉस 4 थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि एक आपने फॉर्मूला देखा होगा, कौन सा फॉर्मूला देखना ध्यान से, यानी कि साइन सी, ठीक है, साइन सी प्लस में साइन डी, ठीक है, ये साइन डी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि 2 साइन और क्या हो जाएगा, यानी कि सी प्लस में डी, यानी कि सी प्लस में डी का हाफ कर दोगे और फिर क्या करोगे, यानी कि कॉस और सी माइनस डी और इसका हाफ कर दोगे, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। अगर मैं कॉस की बात करता हूँ तो क्या होता है, यानी कि कॉस, ठीक है, कॉस सी प्लस में कॉस डी इजिकल टू में कितना हो जाएगा 2 कॉस, यानी कि सी प्लस में डी का हाफ कर दोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे कॉस सी माइनस डी का हाफ कर दोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यही था। जिसको ये फार्मूला पता होगा वो इजीली कर लेगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, ठीक है। यानी कि देखो, यानी कि साइन सी और इसकी यानी कि 2, यानी कि 2 हो जाएगा 2 और साइन, यानी कि सी प्लस में डी, यानी कि 4 प्लस में 2 6 थीटा और इसको करूँगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस और सी, यानी कि 4 में से 2 जाएगा, ठीक है, तो 2 ही बचेगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल यानी कि कॉस थीटा बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं नीचे देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस, यानी कि कॉस कितना हो जाएगा, यानी कि वही 3 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे सी माइनस डी यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। इससे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे साइन अपन में कॉस क्या होता है, यानी कि tan थीटा होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा tan 3 थीटा हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। एक ऋण के 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, ठीक है, यानी कि ब्याज की दर जो है वो क्या है 10% वार्षिक है। तो देखो जो आपका रेट हो जाएगा वो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक किस्त जो है वो 6,897 की है, यानी कि जो ईच इंस्टॉलमेंट है आपकी, ईच इंस्टॉलमेंट क्या है इक्वल है। और अगर मैं दूसरे साल, ये तो आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, अगर मैं दूसरे साल की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 121। देखो क्वेश्चन में पहले ही बताया है जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो क्या है इक्वल है, तो मेरे को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे को इसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो देखता हूँ इनकी 121 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 121 हो जाएगा। आपको पता है कि जो प्रत्येक किस्त कितनी है, यानी कि 6,897, यानी कि आप कह सकते हो 121 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 6,897 और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि 6,897 अपॉन में कितना हो जाएगा 121। अब क्या बोल रहे हैं, तो लिए जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि कुल ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 110 और ये आपका 100 कितना हो जाएगा, यानी कि 210 और यहाँ पे 121 और 121 कितना हो जाएगा, यानी कि 242 हो जाएगा, ठीक 242, यानी कि 210 में से अगर मैं 242 घटा देता हूँ तो आपको कितना मिलता है 32, यानी कि और ये 32 क्या हो जाएगा 32 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है 32 आपका इंटरेस्ट, यानी कि आपको क्या निकालना है 32 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो 11 से 11 बार चला जाएगा, 11 6 66, 2 11 दूनी 22, 11 7 77 हो जाएगा और कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 11 कम 11, 11 5 55, 11 7 77, यानी कि आपको कितना बचा, यानी कि 57 और इंटू में कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे देख लो, यानी कि 57 दूनी कितना हो जाएगा 114 की 4 और यहाँ पे 11 और 57 तिया कितना होता है, यानी कि 50 तिया 150, 7 तिया 21, 171, 171 में कितना जोड़ दोगे 11 जोड़ दोगे, यानी कि 2 8 और एक कितना हो जाएगा 1824, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का क्वेश्चन है और ये आपका क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित बार चार्ट 2014 से 2019 तक 2 समर कैंप यानी कि ए और बी, यानी कि जो ए है ये आपका जो हल्का सा आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ये आपका ए है और जो आपका येलो है वो आपका बी है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखा रहा है बस, और बोल रहा है बहुत केयरफुल तरीके से देखना है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
और ठीक है, हाँ, तो वर्ष 2014 से 2019 के लिए, ठीक है, 2014 से यहाँ से और 2019 के लिए कैंप ए के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या और समर कैंप बी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताना क्या हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, बस इसके अंदर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर मैं सिर्फ ए की बात करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं करता हूँ बी की बात, यानी कि जोड़ देना है, यानी कि ए कौन सा है यहाँ पे ये रहा, यानी कि 160 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 140, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 220, ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 150, ठीक, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 180। आपको इन सभी को जोड़ देना है, यानी कि 0 से 0 आ जाएगा, और 8 से 14, 4 18, 2 20, 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, यानी कि 33 की आपकी 3 हो जाएगी और 3 आपकी कैरी हो जाएगी, 3 4 5 2 7 और 7 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 930। यहाँ से जोड़ के कितना आया 930 आया। और देखो यहाँ पे जो भी आएगा ना वो 930 का क्या होगा, ये कोई मल्टीपल होगा। तो पता है आपको, यानी कि 37 का तो 37 को अगर मैं 3 बार करता हूँ तो 93 तो नहीं आता। अगर लेकिन मैं 31 को अगर मैं 3 बार करता हूँ तो फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, एक ऑप्शन डी भी है यहाँ पे 31 और 47, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो देखो, अगर मैं 31 को 3 बार करता हूँ तो 93 होता है। इसको भी जोड़ लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे को ऑप्शन जल्दी लगाना होगा ना तो मैं इस 93 का जो भी मल्टीपल होगा वो उसको मैं लगा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं बी में कितना है, यानी कि 250, ठीक है, 240 और फिर यहाँ पे कितना है 180 और फिर कितना है यहाँ पे, यानी कि 260 और फिर कितना है यहाँ पे 200 और फिर कितना है यहाँ पे 280, ठीक है। लास्ट में इन सभी को जोड़ लूंगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, 5 4 9 8 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 23 और 8 कितना हो जाएगा 23 और 8 31 की आपकी 3 हो जाएगी, 3 2 5 2 7 8 2 10 2 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 141। 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा और इसके बाद में मैं किससे काटूँ, यानी कि 3 से काट देता हूँ। 3 3 3 9 3 1 3 3 चौक 12 3 7 21, यानी कि आपका जो रेशियो हो जाएगा 31:47 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे और बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। देखते हैं। सबसे पहले मेरे को इस वाली ब्रैकेट को अगर मैं हटाता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस में 9/4, यानी कि 4 9 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 36 और 9 हो जाएगा आपका 45, 36 और 9 45 होता है, ठीक है। 45 के बटे में आपका 4 हो जाएगा, यानी कि जब मैंने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया तो मेरे पास में कितना आया, यानी कि 45 के बटे में 4 आ गया। अब मैं इस पूरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 9 प्लस में 9 और ये आपका 45 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आपका यहाँ पे हो जाता है, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 में 45 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 49 के बटे में 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कितना मिला, यानी कि 49 के बटे में 5 मिला। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ बॉक्स में। इसके बाद देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस में 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 और ये 5 जो हो जाएगा फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 7 49, ठीक है। 7 पंचे 35 और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 40 के बटे में 7 हो जाएगा। यहाँ से आपको कितना मिल गया 40 के बटे में 7। अब देखो यहाँ पे 9 के बटे में 40 और इंटू में कितना 7 हो जाएगा, तो 9 7 63 के बटे में आपका कितना हो जाएगा 40, यानी कि आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, और ये थोड़ा सा कैसा है, यानी कि देखते हैं, थोड़ा सा लंबा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेरे को कॉमन दिखाई दे रही है क्या, यानी कि अगर मैं इसको 59 को अगर मैं ए मान लूँ और 54 को अगर मैं बी मान लूँ और 57 को अगर मैं सी मान लूँ, ठीक है, तो देखना ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब और प्लस में सी का क्यूब और माइनस का क्या हो जाएगा 3abc और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इसको अगर मैं इसकी जगह देखो ये है तो इसकी जगह मैं फॉर्मूला रख देता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस में बी प्लस में सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी। यहाँ पे मेरे को यही क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल मेरे को वैल्यू दी हुई है तो फिर मैं वैल्यू रखता हूँ, उससे इजी पड़ेगा, ठीक है। ए माइनस बी का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक। और ये यहाँ पे आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ए प्लस में बी और
प्लस में सी हो जाएगा। इससे ये वाली चीज़ कट जाएगी तो कितना बचेगा 1/2। और देखो यहाँ पे a माइनस बी, ए कितना था 59 और 59 में से b यानी कि 54 घटाओ दोगे तो कितना बचेगा, यानी कि 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। प्लस में b माइनस सी यानी कि 54 में से 57 कितना होता है 3 और स्क्वायर हो रहा है तो 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर में चीज़ें प्लस की हो जाएंगी। और c माइनस ए की बात करता हूँ, ये c है और ये a है यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 25 और 9 कितना होता है 34, 34 और 4 कितना होता है 38, 38 के बटे में 2 कितना हो जाएगा आपका 19, यानी कि 19 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि तराजू में हुई खराबी कारण 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में 20% का लाभ लेता है। यानी कि आप कह सकते हो कि 100 से कोई चीज कितने का, यानी कि 120। ठीक है, यानी कि 20% का लाभ ले रहा है यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है। यानी कि अगर वो 10% कम कर दिया उसने तो फिर क्या हो रहा है, यानी कि 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, 20% का लाभ हो रहा है इसको। ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है। अगर मैं 20% इसके अंदर अगर मैं जोड़ता हूँ, यानी कि 20% कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कितना हो जाता है 108 हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यानी कि 18 का लाभ हो गया। ठीक है, 18 का लाभ हो जाएगा कितने पे, यानी कि 90 पे। ठीक है, 18 का लाभ हो गया कितने पे 90 पे, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 2 जीरो कितना हो जाएगा 20, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को कि देखो तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलोग्राम की बजाय वो कितना 900 ग्राम तौलने की बजाय से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में 20% का प्रॉफिट लेता है। ठीक है, यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य रूप से, यानी कि जो पहले इसका रेट था वो कितने था 100 रुपये था, लेकिन इसको जो प्रॉफिट हो रहा था 20% का तो ये 120 हो गया। उसके बाद में बोल रहा है कि उसका जो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताना है क्या हो जाएगा, यानी कि रियल पूछ रहा है। रियल यानी कि इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है, यानी कि अगर ये 20% हो रहा है तो ये 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 तो 18 का प्रॉफिट हो रहा है 90 पे, यानी कि 20% है, इसका क्या हो जाएगा, इसका रियल प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 13, एक संभव त्रिभुज की परित्रिज्या कितनी है, यानी कि 18 है, तो उसकी अंतर त्रिज्या की माप बतानी क्या हो जाएगी। देखो फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है, क्या था देखो इसका थोड़ा सा एक चीज़ें याद कर लो ना यार, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक संभव त्रिभुज है। ठीक है, और मेरे को पता है, देखो मैं कुछ पैटर्न बता रहा हूँ, यानी कि ये वाली जो लेंथ होगी ना वो आपकी 2√3 हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि ये ऊंचाई होती है 2:1 में होती है। ठीक है, कितने में किस में होती है 2:1 में, यानी कि ये आपकी 2:1, यानी कि जो इसकी हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और जो आपकी 1 है, यानी कि ये आपका जो इनर सर्कल बनेगा इसके अंदर। ठीक है, एक इसके अंदर क्या बनेगा, एक इनर सर्कल बनेगा। ठीक है, जो उसकी रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि उसकी रेडियस आपकी 1 हो जाएगी। और एक क्या हो जाएगा, एक इसके एक इसका आउटर बनेगा, यानी कि एक इसके आउटर सर्कल बनेगा, जो उसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसके अलावा और क्या बचता है इसके अंदर, और जो इसकी साइड हो जाएगी, यानी कि a की वैल्यू 2√3 हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पे क्या दे रखा है, यानी कि त्रिभुज की परित्रिज्या की बात कर रहा है, इनकी सर्कमफ्रेंस जो इसका जो बाहर का इसका सर्कल है उसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी 18, यानी कि बाहर की त्रिज्या की वैल्यू कितनी थी, यानी कि 2, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि 18 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 9 के। तो बोला है अंत त्रिज्या, और अंत त्रिज्या मतलब इनर वाले सर्कल की त्रिज्या वो कितनी है 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू ही पूछ रहा था आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की जो औसत आयु है वह 56 वर्ष है। ठीक है, और उनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है 11 और 5 है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यानी कि 11 और 5 है, यानी कि 11 और 5 है तो कितना हो जाएगा 11 5 कितना होता है 16। औसत आयु यानी कि जो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 112 हो जाएगी, यानी कि जो 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 112 के, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 7, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी ये, यानी कि 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। देखो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किस शहर में है, और इसके अंदर बेसिकली आपका क्या है, यानी कि इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना भी क्या पड़ेगा, सबसे ज़्यादा बच्चे देखो, अगर मैं हैदराबाद की करता हूँ, हैदराबाद में कितने हैं, सबसे पहले मैं 4 ऑप्शन को टिक कर लेता हूँ, और चेन्नई में ये रहे, और कोलकाता में
आपका ये, और इसके बाद में फिर भोपाल, भोपाल आपको ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस में है, यानी कि आपको यहाँ पे 8,000 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, कोलकाता, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोलकाता में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या 33 से कट रही है, ठीक है। यानी कि कोई नंबर अगर 33 से कट रहा है तो वो 11 से कटना चाहिए और वो नंबर 3 से कटना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ तो ऑप्शन से जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं 3 से चेक कर देता हूँ, यानी कि 6, 4, 10, 4, 14 और 6, 20, 21 और 1, 22, यानी कि ये 22, यानी कि ये 22 तो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि 7, 8, 9, 6, 7, 8, यानी कि ये भी आपका नहीं हो सकता। अगर मैं इसको देखता हूँ 7, 5, 12 और 12, 8 कितना हो जाएगा, 20 और 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। यानी कि अगर मैं सबको देखता हूँ ना तो कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं होता। यानी कि आपके पास में सिर्फ ये एक ऑप्शन बचा है। देखो यानी कि 9 बनेगा, मैं काट दूंगा, 8 और 1 9 बनेगा, काट दूंगा, 5 5 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। और 12 क्या होता है, यानी कि 3 के टेबल में आता है। यानी कि ये वाला जो बन रहा है, देखो मेरे को ना 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने 3 से चेक कर लिया, क्योंकि 11 से चेक करना थोड़ा सा टिपिकल है कंपेयर टू 3 से। तो मैंने 3 से डायरेक्ट चेक कर लिया, तो ये वाला ऑप्शन था जो कि सिंगल ऑप्शन था, जो कि 3 से कट रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये जो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया, ठीक है। यानी कि वो जो वैल्यू है वो कितनी, यानी कि 100 से कितना, 125 जो प्राइस है आपका। उसके बाद बोल रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए इसे कितनी प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। कितना, यानी कि 10% लाभ कमाना है उसको, यानी कि 100 से यानी कि 110। तो बताओ कितने का डिस्काउंट मिलना चाहिए इसको, यानी कि 15 का, है ना, 15 का ही मिलना चाहिए। कितने पे, यानी कि 125 पर, और इंटू में कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 25 पंचे 125, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, 5 एकम 5, 5 से 15, यानी कि 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यानी कि उसको 12% का क्या मिलना चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए। तब उसको क्या होगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दे रखें आपको, शीर्ष दे रखें और इससे बने त्रिभुज का सॉरी एक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, उस क्षेत्रफल बताना है कोऑर्डिनेटर का। देखो इस तरीके से है, इस तरीके से कोई एक चतुर्भुज है, ठीक है, इस तरीके से एक चतुर्भुज है, ठीक। और ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और ये यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी कि ए के जो शीर्ष हैं वो कितने हैं, -3 और 2, ठीक। और बी का कितना है, यानी कि 5:2 में 4। और ये कितना हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा, 7 और -6। और ये कितना हो जाएगा, -5 और ये -4, ठीक है। और इसके बाद में ठीक, अब देखो आपको क्या निकालना है, चतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं ना इसको कर देता हूँ, यानी कि ये तो आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका x3 हो जाएगा और ये आपका y3 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये आपका x4 हो जाएगा और ये आपका y4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2। देखो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। यानी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि x1 माइनस का क्या हो जाएगा, x3, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, यानी कि y2 माइनस का y4 और फिर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, x2 माइनस का x4 और फिर क्या हो जाएगा, यानी कि y1, ठीक है, यानी कि y1 और प्लस में क्या हो जाएगा y3, ठीक है। ये इसको आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है और इसको आंसर लाना है, ठीक है। तो क्या x1 की वैल्यू कितनी थी, यानी कि x1 की वैल्यू थी -3 और माइनस, यानी कि x3 कहाँ है, x3 की वैल्यू कितनी थी 7। यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इसी तरीके से y2 की वैल्यू देखता हूँ तो वो कितनी है 4। और अगर मैं y4 देखता हूँ तो y4 कितना है, यानी कि जो प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का था, तो ये आपका 4 हो गया माइनस। अगर मैं x2 की वैल्यू देखता हूँ तो कितनी है, यानी कि 5। और अगर मैं x4 की वैल्यू देखता हूँ, x4 कितना है -5, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका y1 था, ठीक है, यहाँ पे आपका y1 था। अगर मैं y1 देखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और अगर मैं y3 देखता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस का है और यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने प्लस क्यों कर दिया, ठीक है, यहाँ माइनस का आएगा। तो यहाँ माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि
6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यानी कि 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका 10 और इंटू में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ देखता हूँ तो 5 5 10 और इंटू में कितना होता है, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 इंटू 80 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू में यहाँ पे भी कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, और माइनस माइनस यानी कि, और यहाँ तो देखो ये इस तरीके से था तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माइनस में है किस में है। ठीक है, इधर देखना अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो 1/2 और माइनस का 80 और माइनस का 80। ठीक है, 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा, 160। इसको जब मैंने बाहर निकाला मोड से तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी कि 80 वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि देखो इस वाले क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे, तो अगर इसमें टाइम लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 19। 19 क्या बोलता है कि जैसे ही हवा एक गोलाकार गुब्बारे में भरी जाती है तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़ के कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। यानी कि जो पहले इसकी रेडियस थी वो कितनी थी, 7, और अब कितनी हो गई, यानी कि 14 हो गई। तो दोनों ही परिस्थितियों में गुब्बारे का आयतन बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, आयतन का रेशियो पूछ रहा है। देखो यार, अगर रेशियो पूछ रहा है तो फिर मैं क्या करता हूँ, यानी कि इसको मैं पहले ही से काट लेता हूँ, इनकी 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अगर मैं इसका रेशियो पूछ रहा है, अगर रेशियो होगा तो इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1 होएगा, और इसका अगर मैं क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। या तो आप क्या करो, या तो आप 7 का क्यूब करो, फिर आप 14 का क्यूब करो, फिर आप काटो, बात तो एक ही है ना। तो मैंने क्या किया, इसको पहले ही काट लिया और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 24 दिनों के अंदर वो एक खुदाई का काम कर पा रहे हैं। ठीक, और कौन है, यानी कि एक मैन है और एक बॉय है, और ये काम को 24 दिन में कर पा रहे हैं। और उनकी खुदाई गति का जो अनुपात है, यानी कि वो 4:3 है, यानी कि ये तो 4 की स्पीड से खोद रहा है और ये भी 3 के स्पीड से खोद रहा है। अगर लड़का अकेले वह काम करे तो कितने दिन में काम समय हो जाएगा। देखो यार, अगर मैं ये इसकी एफिशिएंसी है और ये अगर इसकी एफिशिएंसी है, अगर मैं इनको जोड़ दूं यानी कि 7, यानी कि अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो 7 × 24 हो जाएगा। अब मेरे से पूछ रहा है लड़के का, यानी कि लड़के की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, यानी कि 3 एकम 3, 3 अठे 24, यानी कि 7 अठे कितना हो जाएगा, 56। यानी कि अगर उस काम को अगर लड़का अकेला करता है तो उसको कितने दिन लग जाएंगे, यानी कि 56 डेज लग जाएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20। हाँ, ये 20 था, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 21 क्या बोलता है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास कितना है, यानी कि 16.8 है। अगर इसका व्यास 16.8 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 अठे 16, 2 चौक 8, और यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो कितनी लेनी है, यानी कि 22/7 लेनी है। और क्या निकालना है आपको, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 पाई यानी कि 22/7, और आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 84, और इंटू में कितना हो जाएगा, 84, और नीचे मैं क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यानी कि 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ पे जो आपको लास्ट 2 ट्रीट दिखाई दे रही है ना, वो सब में सेम है। और एक चीज़ और है कि जो आपका आंसर होगा वो आपका 11 का मल्टीपल होगा, जो आपका आंसर होगा वो आपका 7 का मल्टीपल होगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो और आप 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। अगर मैं 3 का मल्टीपल देखता हूँ तो 7 7 14, और 14 4 कितना होता है, 18, और 18 8 कितना होता है, 26, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर भी नहीं होगा। 8 3 24 और 4 कितना होता है, 28, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि 8 और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 8 8 16, 4 20, और कितना हो जाएगा, 27। ये यहाँ पे क्या है, आपका 3 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। और इसके साथ में भी अगर मैं इसको देखता हूँ, यानी कि 8 8 16, 16 4 20, और 7 27, यानी कि ये भी आपका 3 का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा देखो और क्या आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो। ठीक है, 11 का मल्टीपल यानी कि 8 8 16, और 16 4 कितना हो जाएगा, 20। 20 में से जब मैं 7 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 13, यानी कि 13, यानी कि 11 मल्टीपल का होने का क्या है, यानी कि जो इसके प्लेसेस हैं, यानी कि जो ठीक है, यानी कि एक तो ऑड प्लेसेस वैल्यू, ठीक है, ऑड प्लस वैल्यू, और प्लस में क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में, यानी कि इवन प्लेस वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसको घटाते हो या तो आपको 0 बचना चाहिए, या आपको कोई 11 बचना चाहिए, या फिर 11 का ही कोई क्या बचना चाहिए, यानी कि मल्टीपल बचना चाहिए। अगर ये बचता है तो आपका वो नंबर 11 का मल्टीपल होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, यानी कि 13, 11 तो नहीं बचता। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22, इसको देख लेते हैं। यानी कि द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इस कितना है, 36,000, यानी कि 36,000 इस मोबाइल का प्राइस है।
अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 11% ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है, यानी कि वो इसको कितने का, यानी कि 11% का डिस्काउंट देता है, यानी कि कितना हो जाएगा 89 के बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर उसके बाद इफ अ कस्टमर परचेज इट थ्रू क्रेडिट कार्ड द डिस्काउंट इंक्रीज बाय 15%, यानी कि अगर वो खरीदता है तो उसका जो डिस्काउंट है वो कितना हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि वो 11 से बढ़ के कितना हो जाता है 85 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 11 से बढ़ के 85 हो जाता है। और पूजा जो परचेज करते हैं इट थ्रू द क्रेडिट कार्ड हाउ मच डस सी पे, यानी कि जो अब उसको यहाँ पे कितना था, यानी कि 11% का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन अब उसको 11% का नहीं मिल रहा है, अब उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इससे मैं आंसर नहीं निकालूंगा। अब देखो यानी कि 36,000 और 15% का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, यानी कि 85% हो गया, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1 जीरो बचेगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, यानी कि जो 31 ये आपका मल्टीपल नहीं होगा, 8 8 16 और 3 19 ये आपका आंसर नहीं होगा, 3 2 5 ये आपका आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच गया 6 और 3, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 23 क्या बोल रहा है कि सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 124 किलोमीटर और कार द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की चाल से अन्य 105 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, तो तय की गई कुल दूरी की औसत ऊंचाई, औसत चाल बतानी है, यानी कि औसत यानी कि एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालोगे क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस जितनी उसने कवर करी है, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है, टोटल टाइम हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी कि ये 124 और ये 96 और ये 105, इन सभी को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसमें 4 कर देता हूँ तो 100 हो जाएगा, 100 और ये कितना हो जाएगा 220 और 100 कितना 320 और 325 हो गया, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 325 तो आपका क्या हो गया टोटल डिस्टेंस। अब मैं टोटल टाइम निकालता हूँ, तो अगर 124 की उसने डिस्टेंस कवर करी है, स्पीड कितनी है 31, यहाँ से टाइम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर उसने 96 डिस्टेंस कवर करी है 16 की स्पीड से, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। और अगर इसी तरीके से अगर इसने 105 किलोमीटर डिस्टेंस तय की है कितने, यानी कि 7 की स्पीड से कट जाएगा। 31 से कितना होता है 93 होता है, 31 चौक 124 होता है, ठीक है, यानी कि 16 पंचे 80, 16 अच्छे 96 होता है, यानी कि 7 एकम 7 7 पंचे 35 होता है, यानी कि 325 और अपॉन में कितना हो जाएगा 15 6 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 25 एकम 25 और 25 से 75, यानी कि कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, यानी कि आंसर जो होगा आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 24, क्या बोलता है कि किस संस्थान में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के बीच का अंतर अधिकतम है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 2, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 6, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो 4 और यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 4। तो बताओ सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में, यानी कि डी में, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे आपका पूछा हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, यानी कि 5 के बटे में 8 और इक्वल टू में 30 के बटे में x, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू में 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, 5 6 5, 5 6 30, 6 कितना हो जाएगा 48, यानी कि ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन क्या है बेहतरीन ढंग से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यार आपका जो चैनल है यार एग्जाम इनसाइडर, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोगों ने ये हमारे साथ में प्रैक्टिस करें 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो यार, और इसी तरीके से आपको जो है वीडियो कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।